नमस्कार। तो आज हम चौथे मामले में हैं। चौथे मामले में है कि क्यों वो चार्ट लगता है कि कोई पुरुष यूरोप में अपनी स्त्री को उबालना चाहे, फाड़ना चाहे, काटना चाहे, चाबुक से मारना चाहे, मरवाना चाहे। तो ये चार्ट है। तो ऐसा यूरोप में हुआ क्यों? तो ये हम चौथी बार हैं। तो आइए, तो ये जो अगस्टीन महोदय हैं जिनको ये सेंट ट्रेंट कहते हैं, कहाँ की कपोल कल्पना है कि गॉड ने तो मर्द को ठीक बनाया था, गॉड तो दुर्गुण बनाएगा नहीं। मर्द अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं को वंचित किया और अभिशप्त हो गया। उसी एक मर्द एडम में हम सभी मर्द विद्यमान थे और वह एक मर्द स्त्री के द्वारा, ईव के द्वारा पाप में धंसा। समागम पाप है, ओरिजिनल पाप है, जिससे कोई मुक्ति नहीं है, अनंत नरक में जलना है। वो भारत में 9 रस है, उसमें श्रृंगार रस रसराज है। अतः हम सभी पाप में फंसे रहने को शापित हैं और वो ये कह रहे हैं, चलिए ऐसा बेहुदा बात है। अब सुनिए अगस्टीन महोदय का, और कि अब इन्होंने एक नया तर्क ढूंढा कि एडम और ईव ये शैतान वाले मामले के पहले भी सेक्सुअल एक्ट करते थे, किंतु उसमें दैट काइंड ऑफ पैशन वाज नॉट देयर, आवेग नहीं था। शैतान के बाद उसमें उस वर्जित पल को खाया, खाने से उनको उद्दाम सेक्स का उद्दाम सुख मिला। तो अब ये जो सेक्सुअल एक्ट है या सेक्सुअल डिजायर है, इट इज अनमैनेजेबल फोर्स फॉर मैन। हो सकता है शैतान गले में आके या चर्च गले में आके खड़े किया, मैं कुछ खा रही थी, वो गले में फंस गया। तो अब ये जो सेक्सुअल डिजायर है, इट इज अनमैनेजेबल। वो क्या कहते हैं, दबा नहीं सकता है पुरुष, उस पर नियंत्रण पुरुष के लिए संभव नहीं रहा। इसलिए उस ईव के कारण और सेक्स के जानकारी के कारण every man is cursed, every Christian man is cursed। कौन कह रहा है? अगस्टीन। पाप के कारण स्वर्ग से ढकेला हुआ एडम ने अपनी समस्त मानव संतानों को भी उस पाप के दंड से बांध रखा है। चूंकि समस्त मानवों का मूल एडम है और उसकी वाइफ ईव मूल पापों की जड़ है, तो उन दोनों की जो संतति है वह सब जन्म से अभिशप्त है। तो जो कहते हैं कि सनातन धर्म, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक है, उन सबको प्रणाम। तो हाँ, अब एक और हिंदी में कहने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ। पृष्ठ संख्या 99। ये कैरन आर्मस्ट्रांग की जो पुस्तक है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन, उसके पेज संख्या 32-33 से मैं कोट कर रही हूँ। पश्चिम में यानी वेस्ट में यानी यूरोप में सेक्स को, ये सेक्स काम संबंध नहीं है। काम और सेक्स वैसे ही है जैसे मैं और मेरा चश्मा, या मैं और ये दीवार। अगर इसको आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो जम्बू टॉक पर मैंने 7 भाषण दिए हैं। सेक्स नहीं, काम, पतन, विकृति या पुरुषार्थ, 7 भाषण हैं। और सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज पर मेरे 8 भाषण हैं। और अभी हाल में संदीप देव जी के इंडिया स्पीक्स डेली पर विवाह, निकाह और मैरिज एक भाषण है। तो यूरोप में सेक्स को अमानवीय प्रवृत्ति शताब्दियों से माना जा रहा है।
अमानवीय नहीं है, सेक्स खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि यूरोप सेक्स से जुड़े हुए नाना प्रकार के रोगों की कल्पना करता है। कल्पना इतनी व्याप्त थी मिडिवल टाइम में, नाना मॉडर्न टाइम में अनेकानेक युवक आत्महत्या कर लेते हैं रोगों के डर से। बहुत ही कष्टदायक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कष्टदायक यंत्र एवं विधियां खोजी गई कि रात में कहीं स्वप्न दोष ना हो। इसको थोड़ा मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा। एक बार मैंने अपने भाषण में चेस्टिटी बेल्ट के बारे में जिक्र किया था। तो मुझे तो यही पता था कि चेस्टिटी बेल्ट वो नन लोग को, और जब ये क्रूसेड चल रहा था तब पहनाया जाता था। तो किसी ने मुझसे कहा कि क्रूसेड पर आप 2-4 पन्ने, चेस्टिटी बेल्ट पर आप मुझे 2-4 पन्ने दे दीजिए। तो मैं नया सीखी थी, मैं गूगल पर गई और मैंने टाइप किया चेस्टिटी बेल्ट। ये बात है गोवा में मैं थी 2018 में। तब हे भगवान, आप भी टाइप करके देखिएगा। आज के दिन मैंने 2018 में टाइप किया था, 2024 में भी अमेजन और शायद फ्लिपकार्ट में भी पुरुषों के चेस्टिटी बेल्ट बेचे जा रहे हैं। यू शुड टाइप, उसमें आता है कुछ, वो मुझे पूरा नहीं आता है, कि आप चेस्टिटी बेल्ट खरीदना चाहते हैं। एंड द रिजल्ट जो निकला, तो मैंने 2-1 लोगों से चर्चा की, उन्होंने खोल के देखा और हंसते हंसते हम लोग का पेट फूल गया। सबके साथ मैं भी हंसने लग गई। लेकिन बाद में मैंने कहा कि भाई ये तो सोचो कि जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो किस यातना से गुजरते हैं, मानसिक शारीरिक यातना, और कितने दयनीय लोग हैं। तो जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ ये पास्ट टेंस नहीं है, ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेजेंट टेंस है, और शायद 25-50 साल का फ्यूचर टेंस भी है। चेस्टिटी बेल्ट, और ये अत्यंत भयंकर है, आप इसको देखिएगा। तो फिर अगली बार